हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में जो है ना, पहले बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा। इस वीडियो में हम पूरी ग्रामर करेंगे। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे ग्रामेटिकल टॉपिक, संधि, समास, व्याकरण जो भी है। उसके अलावा जो पत्र हैं वो कौन से आएंगे, निबंध कौन से आएंगे, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10th के अपने हरियाणा बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सबसे बेस्ट करनी है तो आपको क्या करना है, ये वेबसाइट यूज जरूर करना, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हमने बहुत कुछ आपके लिए अपलोड कर रखा है। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के सारे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पुराने पेपर्स, मॉडल पेपर्स, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस, और साथ में हमने अब की बार पेड PDF भी लॉन्च करी है, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाएंगे, सारी जो बुक्स हैं उनके, क्योंकि उनके आंसर्स इजीली मिलते नहीं है कहीं पे भी। तो सारी चीज़ें हमने अवेलेबल करा रखी हैं इसी वेबसाइट पे। और अगर आप पेड PDF वगैरह परचेज करते हो तो कोड यूज कर लेना CCL Super 25। ये कोड यूज करोगे तो आपको उस पर जो है 25% का डिस्काउंट मिलेगा। जो PDF आप परचेज करोगे इस वेबसाइट पर शॉप के सेक्शन से परचेज कर सकते हो। उसमें मैंने आपको जो है जो PDF प्रोवाइड कराई है, अलग अलग बुक्स की भी है, चाहो तो अलग अलग बुक्स की ले सकते हो, या फिर आपको मैंने कंप्लीट बुक करी है, मतलब जो भी बुक आपकी क्षितिज, कृतिका और नैतिक शिक्षा, तीनों बुक्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मैंने उस PDF के अंदर ऐड करे हैं। तो कंबाइंड PDF भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको परचेज करना हो ये कोड यूज कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। और वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। अब शुरू करते हैं वीडियो को। ग्रामर का देखो, व्याकरण जो है ना हमारी टोटल एग्जाम में आएगी, वो आएगी 24 नंबर की। अब 24 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो समझ लो। उसमें से आपके 10 नंबर के तो आएंगे पत्तर और निबंध, यानी कि 5 नंबर का पत्तर, 5 नंबर का निबंध, 10 नंबर वहाँ पे हो गए। और 14 नंबर की जो है उसमें आपको संधि, समास, डेफिनेशन वगैरह और कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। और अगर वो जैसे पर्यायवाची पूछ लिया, ऐसी चीज़ें होती है तो उनमें एक एक वर्ड टाइप में देते हैं ना, तो वो एक वर्ड 1 नंबर का रहता है, 2-2 वर्ड वो उसमें भी देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे। पहले पेपर दिखा देता हूँ, पेपर कैसा सा बनता है। शुरू में जो आपका जब पेपर आप खोलोगे, शुरू में ही आपको पहले व्याकरण देखने को मिलेगी। जैसे द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद में संधि विच्छेद करना है, उपसर्ग छांटना है, पर्यायवाची, 2-2 शब्द हैं। एक जो टॉपिक है यहाँ पे 2 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में जो है मुहावरे हैं, 2 मुहावरे दिए जाएंगे। श्लेष अलंकार की परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, छंद हो गए, अलंकार हो गए, संधि हो गई, अगर इनको करोगे तो इनके साथ में इनके उदाहरण जरूर याद करना, क्योंकि उदाहरण के 1 नंबर होते हैं, 1 नंबर इनकी डेफिनेशन का होता है। उसके बाद में आपको जो है निबंध मिलेंगे, जहां पर आपको 5 निबंध दिए जाएंगे। उन 5 में से कोई सा एक निबंध आपको करना रहेगा। उसके बाद आपको 2 पत्र दिए जाएंगे, उनमें से कोई सा एक पत्र आपको लिखना रहेगा। देखो जैसे ये है, पुस्तकालय का महत्व बता दो, पुस्तकों की व्यवस्था के लिए पत्र लिखना है मुख्याध्यापक को, या फिर योग का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक पत्र दिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे बेसिकली, उनमें से कोई सा एक आपको लिखना रहेगा। अब पहले हम ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो आपके आएंगे। देखो संधि में पहले इसी प्रचलन था डेफिनेशन का। कुछ बार जो है ये संधि ऐसा नहीं होता, ये मत सोचना कि अगर एक जो 4 सेट आएंगे ना एग्जाम में, तो चारों सेट में ऐसा नहीं है कि संधि विच्छेद या संधि करनी आएगी। डेफिनेशन 2 सेट में तो ये देते हैं डेफिनेशन, यानी कि दीर्घ संधि के नियम के उदाहरण दीजिए, ऐसे करके विसर्ग संधि बता दो, स्वर संधि बता दो, व्यंजन संधि बता दो। हर एक में इन्होंने उदाहरण जरूर पूछा है। डेफिनेशन का 1 नंबर होता है, 1 नंबर उदाहरण का होता है। उदाहरण में कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर लिखना है, और हो सके पॉसिबल याद रहे तो 2 एग्जाम्पल लिख लेना, सबसे बेस्ट है। यण संधि, गुण, यण संधि की परिभाषा उदाहरण, यहाँ पे 2 नियम पूछे हैं, सेम सी है ये भी। गुण संधि के 2 नियम, या कोशिश करना एटलीस्ट आपको संधि के बारे में तो पता होनी चाहिए। विसर्ग संधि किसे कहते हैं या फिर उसके नियम क्या हैं, वो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये जो है संधि विच्छेद पूछ लेते हैं कभी कभी, लेकिन कम पूछते हैं। ज़्यादातर ये वाला पोर्शन आता है 2 पेपरों में, ये आएगा 2 पेपरों में, संधि विच्छेद या एक संधि करनी, ऐसे टाइप में भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अच्छी करना। ये वाले जो क्वेश्चन है इनको प्रिपेयर करके जाना, और हाईएस्ट चांस है कि इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। संधि विच्छेद का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दे सकते
सकते हैं, उनकी मर्जी भाई। कहीं मेरे को बोलो कि ये वाली संधि विच्छेद इनमें से नहीं आई, इनमें से आ भी सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो अपनी बार हर बार नया देते हैं वो संधि विच्छेद करना, ठीक है। डेफिनेशन सेम रहती है, क्वेश्चन सेम आएंगे। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है अलग से दे सकते हैं कुछ भी। समास में भी ऐसा ही है, समास में सबसे ज़्यादा तो पूछते हैं कर्मधारय समास को। उसके अलावा बाकी है समास किसे कहते हैं, उदाहरण दो, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, संप्रदाय, इनके सबके उदाहरण वगैरह यही ये हमसे पूछते हैं। कभी कभी देखो, हर बार नहीं होता, रेयरली ही पेपरों में ऐसा देखने को मिला है, अगर 4 सेट आते तो उसमें से एक सेट में समास का विग्रह करने को भी बोला जा सकता है, लेकिन रेयरली हुआ है, हर बार ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेफिनेशन ही हमसे पूछी जाती है, ठीक है। उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग को आपको टॉपिक आना चाहिए, बस सीधी बात है। उपसर्ग छांटने हैं, प्रैक्टिस के लिए आप इनको यूज कर सकते हो, इनके उपसर्ग छांट के देख सकते हो। इसमें से कोई डेफिनेशन नहीं आती और सीधा आपको जो है ये आए थे एक बार, बस पता नहीं कैसे ही दे दिए थे, नहीं तो इसमें से उपसर्ग छांटना ही आता है। प्रत्यय में भी ऐसा ही है, प्रत्यय में आपको प्रत्यय छांटने, इनमें से विलोम शब्द में आपको विलोम शब्द लिखने होते हैं। पर्यायवाची अगर देते हैं तो पर्यायवाची में भी पर्यायवाची लिखने होते हैं। कोई डेफिनेशन, मतलब इससे आपको ये पता लग रहा है कोई डेफिनेशन वगैरह इनकी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल मेन कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। और इन टॉपिक्स में अनेकार्थी में भी ऐसा ही है, अनेकार्थी शब्द पूछ लेते हैं। एक बार पूछा था अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, और ये जो है एक चीज़ ध्यान रखो, अनेकार्थी शब्द अगर तुम्हें कन्फ्यूजन लग रहे हैं, पता नहीं क्या है, छोड़ सकते हो, क्योंकि ये रेयरली ही पूछते हैं, पेपर में आता ही नहीं है। ये मान लो अगर 2 साल में पेपर होते हैं तो 1 साल के एक सेट में मिलेगा, इतना बुरा हाल है अनेकार्थी शब्दों का। पर्यायवाची पक्का आते हैं पेपर में, विलोम शब्द और प्रत्यय, ठीक है। ये दो चीजें, विलोम और पर्यायवाची, ये तो पक्का आएंगे, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छे से का मतलब है प्रैक्टिस कर लेना, गाइड में बहुत सारे मिलते हैं ना, तो उनको एक बार पढ़ लेना, आपको कुछ न कुछ याद हो जाते हैं। प्रत्यय उपसर्ग वगैरह यहाँ से ये ऐसे सिंपल वन वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। मुहावरे या लकोक्ति, इनमें जो है मुहावरे भी दे देते हैं, लकोक्ति भी देते हैं। कुछ जो है आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, अंत भले का भला, फूल आना समाना, चोर के पैर नहीं होते। इसमें जो है आपको पहले तो इसका अर्थ बताना है और उसके बाद उसकी जो है एक वाक्य में प्रयोग करके भी उसको दिखाना है, जिसमें आधा नंबर जो है इसका अर्थ बताने का होगा और आधा नंबर आपका वाक्य में प्रयोग करने का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। उसके बाद शब्द भी देते हैं, अगर शब्द में से आता है, 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं मुझे। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देना है, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन तो जरूर रट के जाना, अगर तुम्हें शब्द का बाकी कुछ याद हो ना हो, ये 2 डेफिनेशन। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी क्वेश्चंस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिले ना, उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना एग्जाम से पहले, उनको सारों को करके जाना है, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए मैंने उनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो बाकियों की आपकी मर्जी रहेगी, आपको कितने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा नंबर आने के चांसेज होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं, कुछ कई बार विकारी शब्द छांटने आ जाते हैं, इनमें से अविकारी शब्द छांटने दे देते हैं, बट ये कम ही देते हैं, ज़्यादातर तो डेफिनेशन देते हैं। अलंकार की डेफिनेशन जरूर आती है। अलंकार के अंदर जो है सबसे पॉपुलर 4 अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। 4 अलंकार, इनको तो रट लेना बिल्कुल, परिभाषा भी और साथ में एक उदाहरण भी याद करना है इनका। उसके अलावा अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण वगैरह भी, बाकी अलंकार भी ये लोग हमसे पूछ लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं छंद। छंद में जो है यही क्वेश्चन है, फिक्स है। छंद में से अगर क्वेश्चन आता है, जहां तक चांसेस है, हर एक सेट में एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। ये 5 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, यही आते हैं बस, और कुछ नहीं। चौपाई छंद का लक्षण बताइए, लिख भी रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही पूछते हैं। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, दोहा छंद का लक्षण लिखिए, ये भी बहुत बार आ चुका है। बहुत बार का मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर 32 पेपर मैंने देखे हैं तो उनमें से लगभग 25 पेपर में आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इतना बुरा हाल है इन क्वेश्चंस का, तो इनको तो अच्छे से रट लेना, बस डेफिनेशन है सारी की सारी, 5-6 डेफिनेशन है, ये रट लेना। चौपाई छंद की परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा और साथ में उदाहरण वगैरह जो भी चीजें हैं। निबंध के मामले में देखो, निबंध ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट निबंध हमारे रहते हैं। निबंध जो है यहाँ पे कई बार जो है 6 नंबर का देते हैं। देखो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईयर्स में निबंध 6 नंबर का आया है, लेकिन कभी कभी 5 नंबर का भी आ जाता है, टेंशन नहीं लेनी, 5 का है 6 का है, सेम ही लिखना है आपको निबंध। तो निबंध में इंपॉर्टेंट निबंध, ये वाले निबंध पढ़ के जरूर जाना। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या, भारतीय किसान, परिश्रम का महत्व, मेरा प्रिय कवि, मोबाइल फोन सदुपयोग और दुरुपयोग,
त्योहारों का महत्व। ये 5-6 निबंध जो मैंने दिए हैं आपको, इनको पढ़ के जाना। जो आपको 5 निबंध देंगे वैसे ऑप्शन में, उनमें से कोई सा एक निबंध इनमें से जरूर मिलेगा आपको, और इनको जो है अच्छे से याद करके जाना। अब निबंध में जो है कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो बताता हूँ तुमको। गलतियाँ करते हो तुम लोग निबंध लिखते टाइम पे। जब भी निबंध लिखो उसमें जो है आपको 3 टाइटल बनाने हैं। टाइटल समझते हो ना, हेडिंग बनानी है। पहली होती है भूमिका। भूमिका के अंदर आपको लिखना है कि ये जो भी टॉपिक की बात कर रहे हैं, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो उसमें हमें बताना है कि विज्ञान क्या है, क्यों है, जरूरी क्यों है, ये वो बकवास मारनी है। उसके बाद में विस्तार में आपको उसको डिटेल में बताना है कि इसके ये दुष्परिणाम हो सकते हैं, बहुत डीप में जाना है फिर आपको, ठीक है। प्लस में निर्धारित शब्द सीमा भी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको विस्तार कोई लिखे जा रहे हो, भूमिका 1 लाइन में पढ़ी है, विस्तार पढ़ा है 100 लाइनों में, और तुम्हारा निष्कर्ष 1 लाइन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। भूमिका होती है जो हम लिखते हैं, वो 2 से 4 लाइनों के बीच में आपको भूमिका लिखनी है। विस्तार जो लिखोगे, पेपर जो है ना आपका ऐसे वाला आता है, ऐसे टाइप का लेटा हुआ पेपर, ऐसे लिखना होता है उसमें, तो उसमें उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपका पेपर ऐसे आ जाए, वैसे देंगे नहीं ऐसे, लेकिन अगर आ भी जाए तो इस तरीके से अगर आता है तो उसमें लाइनों को डबल कर देना, सीधी सी बात है। अब ये देखो, जो विस्तार है वो आपका 6 से 7 लाइनों के आसपास होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 5 लाइन तो मिनिमम इसमें लिखनी है विस्तार के अंदर। उसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष आपका 1 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 लाइन। निष्कर्ष में आप कंक्लूजन लिखोगे, आप बताओगे जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप, कि विज्ञान वरदान है हमारे लिए या फिर वो अभिशाप है। फाइनल आपको अपना कंक्लूजन देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। और पत्र का भी देख लो, पत्र भी फिर साथ में दिखा देता हूँ साथ में। तो देखो पत्र जो आएगा, पत्र आएगा 5 नंबर का। ये जो है पहले 6 नंबर के आते थे, 5-5 के कर दिए इन्होंने। कुछ लोचा लपाड़ी कर रहे हैं अपनी मर्जी से। देखो पत्र लेखन में आपको शुरुआत में आरंभ और अंत की औपचारिकताएं वो आएंगी 1 नंबर में। ये क्या होता है समझते हो ना। एक पत्र के अंदर ऊपर लिखते हैं सेवा में मुख्याध्यापक जी फलाना ढिमका ढिमका, लास्ट में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य अजय, ऐसे लिखते हैं ना। वो जो चीज़ है वो आएगी 1 नंबर में। अगर आपने वो सही लिख दी, बीच की बकवास टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी नहीं लिखी, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। विषय वस्तु 3 नंबर की रहेगी, यानी कि कम से कम आपको 4 से 5 लाइनों के आसपास उसमें लिखना पड़ेगा। और अगर वो समझ लो, अगर जो है जो पत्र लेखन है उसमें उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ दिया कि आप ज़्यादा चीज़ें लिख ही नहीं सकते, तो उसमें मिनिमम आपको 3 लाइनों के आसपास तो लिखना ही है, ठीक है। उससे कम मत लिखना, फिर नंबर कम देते हैं टीचर। अब देखो 3 जो है लाइनों के आसपास आपको लिखना है कि जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उसके बारे में। वो पहरा लिखते हैं ना बीच में बड़ा सा बना के, तो वो पहरा ही है, ठीक है। उसको बोल रहे हैं विषय वस्तु। और 1 नंबर रहेगा भाषा का। भाषा का मतलब है आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया, यानी स्पेलिंग गलत या वो चीज़ें देखी जाएंगी। और यहाँ पे बता तो ये रहे हैं कि अगर 2 वर्ड गलत होते हैं, आपके स्पेलिंग गलत होती है, उसका आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम 1 नंबर कटेगा। कहीं तुम सोचो सारे ही कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम 1 नंबर कटेंगे अगर तुम्हारी भाषा शैली में थोड़ा गड़बड़ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले नंबर काट काट के उसको 2 ही दिए जाते थे। अब थोड़ा अच्छी बात है ये। अब देखते हैं यहाँ पे पत्र लेखन। पत्र लेखन में विद्यालय में मोस्ट इंपोर्टेंट वाले तो जरूर कर लेना, गाइड से ढूंढो, कहीं से ढूंढो। विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी दूर करने के लिए मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए। यहाँ पर 2 प्रकार के पत्र आते हैं, एक चीज पहले बता दूं तुमको। एक तो होता है मुख्याध्यापक को पत्र, ठीक है। इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट वाले ये, अगर चाहो तो सारे भी कर लेना। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे दे रखे हैं और ये सारे के सारे एग्जाम वाले ही हैं। एक टाइप के आते हैं मुख्याध्यापक को, एक आते हैं अपने किसी जानकार को, जैसे छोटे भाई को पत्र लिखिए, छोटे भाई को, मित्र को, खेलों का महत्व बताते हो। बहुत पॉपुलर पत्र हैं ये जो जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, इनको तो जरूर याद करके जाना अच्छे से, गाइड से या कहीं से भी। और अगर टाइम मिलेगा तो मैं आंसर की वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आलतू फालतू भी अगर आप चाहो तो एडिशनल, ये मतलब कभी रेयरली ही पूछे हैं, ऐसा नहीं है कोई फिक्स टॉपिक से आते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं कभी भी मुँह उठा के। ये तो ज़्यादा उम्मीदें मत करना इन नीचे वाले क्वेश्चन से, तो करो तो शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कर लेना। बाकी जो है आपको पत्र पे ध्यान देना है, खास तौर पे पत्र में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ना ही निबंध में नंबर कटने चाहिए। ग्रामर में, बाकी ग्रामर में डेफिनेशन अगर कर सके हो तो वो कम से कम कर लेना, बाकी जो है थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, आपके ऊपर है वो तो। अब पत्र देख लो, पत्र लिखना कैसे है। विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में स्पेस देना है आगे से, मतलब ये जो कोमा है ना इसकी सीध में से, अब मैं कस्टमाइज नहीं कर सकता ना इधर इस पे वेबसाइट पे डालते टाइम, तो इसलिए थोड़ा आगे भाग जाता है। अब देखो मुख्याध्यापक जी आरोही मॉडल स्कूल पानीपत, अपना जो भी आपका स्कूल वगैरह है नाम लिखना चाहो वो नाम लिख देना। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वो
पत्र लिखते टाइम पे खुद से स्कूल का नाम दें तो वही नाम लिखना है, आपको अपने स्कूल का नाम फिर नहीं लिखना है। उसके बाद लिखना है, टाइटल देना है विषय, 2 बिंदु सी लगानी है। विषय क्या है, विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु, ठीक है। ऐसे करके पूर्ण विराम जरूर देना है, गलती मत करना, पूर्ण विराम छोड़ने की भी मिस्टेक मान सकते हैं वो। उसके बाद महोदय, मुख्याध्यापक जी या कुछ भी जो भी आपको लिखना है यहाँ पे, मतलब श्रीमान जी, सर, ऐसे करके जो भी टाइटल देते हो। मैंने महोदय मेरे को सूटेबल लगा तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं विनय। अब देखो इन्होंने हमारा नाम नहीं दिया था, ठीक है। नाम अगर नहीं दिया है तो आप कुछ भी रख लो, नाम दे रखा है तो फिर जो है आप अपने हिसाब से देख लो। तो मैं विनय आपके स्कूल में कक्षा 10वीं कै का छात्र हूँ, ये सेक्शन है तो कै का छात्र हूँ। अगर सेक्शन डालते हो आप तो इनको मज के अंदर डालना, ठीक है। मैं आपका ध्यान स्कूल में हो रही स्वच्छ जल की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ हफ्तों से स्कूल में दूषित जल आ रहा है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे बीमार भी हो चुके हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का यथाशीघ्र समाधान करें। इस दयालुता के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। उसके बाद में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम रखना है, क्लास लिखनी है सही से जो आपने ऊपर डिस्क्राइब करी थी, अनुक्रमांक ये होता है रोल नंबर 112, दिनांक लिख देनी है लास्ट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको एक पत्र लिखना है। और ये जो है ना, जैसे उसमें लिखोगे, कॉपी में लिखोगे, ये नीचे आप सोचोगे यहाँ से पीछे क्यों नहीं लिखी ये वाली लाइन, ये अलग लाइन है, ठीक है। जो लास्ट में लिखोगे ना, आपसे अनुरोध है ये अलग लाइन में लिखना। वो लाइन अगर मान लो यहीं से आके खत्म भी हो जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे अगली लाइन में से स्टार्ट करना है, इस वाली लाइन को, लास्ट वाली लाइन को, ठीक है। कहीं तुम उसी में चिपका दो, सारा पहरा सा बना के रखो, ये अलग लाइन है, बीच में लाइन मत छोड़ना, लेकिन कहीं तुम लाइन छोड़ दो, लाइन मत छोड़ना और सिंपल लिखना। इस तरीके से आपको जो है एक पत्र लिखना है। वो सारा मैंने दिखा दिया, देखो ग्रामर में जो जो मैं करा सकता था, जो समझा सकता था, वो सारी चीज़ें मैंने करके दिखा दी है कि पत्र कैसे लिखना है। सेम ऐसे ही जो है आपको निबंध में मैंने टाइटल दिखा दिए थे। निबंध में तो अपने पास से बकवास टिप्पणी होती है पूरी पूरी, है ना, सबको पता है वो तो। उसके अलावा जो डेफिनेशन वगैरह है वो अपनी अच्छे से करके जाना। आई होप समझ में आ गया होगा। और अब आप व्याकरण में नंबर नहीं कटाएंगे। हाँ, 2-4 नंबर का रिस्क होता है क्योंकि कई बार पर्यायवाची या ऐसे जो शब्द हैं, प्रत्यय, उपसर्ग बड़े डिफिकल्ट दे देते हैं। बाकी आपके जो है निबंध में आपके जो है समास की डेफिनेशन जो आती है, अलंकार की डेफिनेशन आती है, संधि की भी बहुत बार डेफिनेशन आती है, पत्र वगैरह, इनमें नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ वो जो हम 1 नंबर के लिए बोल रहे थे ना, वो समझ लो। ये पोर्शन महोदय तक का, ठीक है, ये वाला और नीचे वाला, ये आपका 1 नंबर का है टोटल। ये जो बीच में पहरा लिखा है ये आपका 3 नंबर का है और 1 नंबर है आपके सही स्पेलिंग लिखने। गलत स्पेलिंग है तो फिर 1 नंबर, आधा नंबर जो है कटता है, मैक्सिमम 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे पत्र में ध्यान देना है। आई होप समझ में आ गए होंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचा हुआ है, और ये लास्ट वीडियो थी आपकी जो है क्लास 10 हिंदी की। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो देखनी है हिंदी की, यानी कि पत्र का ये जो है व्याकरण हो गई, व्याकरण के अलावा बुक्स के सॉल्यूशन वगैरह की उनकी वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैसेज वगैरह, हर चीज़ की वीडियो मैंने क्लास 10 हिंदी की अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने ऐड कर दिया है, वहाँ से आप जाकर बाकी की सारी वीडियोस भी देख सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।